जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक कमेंट लेते हैं। गणपति जैन सर है, उन्होंने एक कमेंट किया था कि डाबर के बारे में सपोर्ट बताइए। डाबर एफएमसीजी स्टॉक है, एफएमसीजी का लगभग टॉप से 25% डाउन है। उसके बारे में देखेंगे कि वो मेजर सपोर्ट के पास में है, तो उसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों इससे पहले अपन डिस्कस करें, इससे पहले हमने जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है एफएमसीजी का स्टॉक है जो मेजर सपोर्ट के पास में, वहाँ पर उसके बारे में डिस्कस किया था। पीडीलाइट में कब बाइंग कर सकते हैं, रिलैक्सो फुटवेयर जो मेजर सपोर्ट के पास में, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज जो सपोर्ट के पास में आ सकता है, तो इनके बारे में डिस्कस किया। आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अकोमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। डाबर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर चार्ट की बात की जाए तो ये अप ट्रेंड का स्टॉक था। देखो हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। इसमें हम डिस्कस करते हैं, देसी भाषा में समझते हैं कि देखिए लंबी यात्रा करनी हो, लंबे स्टॉक को 2-4-5 साल के लिए जाना हो तो वो 45 डिग्री का एंगल बना के ही चलता है। 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से वो धीरे धीरे इस तरह से चलता है। कभी भी स्टॉक में देखे इस तरह से मूवमेंट आता है, तो आपने कई स्टॉक देखे होंगे, उसमें बाद में वापस वो मतलब करेक्शन आ जाती है, नीचे की तरफ आ जाता है, तो ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए। ये देखिए अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद में ये यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड आया। डाउन ट्रेंड में भी दोस्तों आप समझ पाओगे कि देखिए एफएमसीजी का स्टॉक है, तो ये सब तो इतना है नहीं कि इसमें 5 गुना 10 गुना हो सकता है, बहुत रियर चांस में। एफएमसीजी का स्टॉक देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर है वो भी एक सपोर्ट के मतलब के सपोर्ट के पास में। हिंदुस्तान फूड जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस मॉडल है वो भी एक सपोर्ट के ब्रेकआउट के बाद में सपोर्ट के पास में। डाबर है ये भी सपोर्ट के पास में, तो इनमें रैली लगभग हो सकता है साथ में आए। ठीक है, तो ये मेजर सपोर्ट किस तरह से है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एक डाउन ट्रेंड है, थोड़ा सी ज़्यादा डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते इसको, आप साइडवेज या कंसोलिडेट भी कह सकते हो, लेकिन एक डाउन ट्रेंड टाइप का बना हुआ है। ये देखिए डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे और लोअर टॉप पैटर्न ही बन रहे हैं। एक रेंज बाउंड कंसोलिडेट है। अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं, तो एक मेजर सपोर्ट था यहाँ पर। किस तरह से सपोर्ट था उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों 18 में इसने एक रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, 18 में एक इसने रेजिस्टेंस लिया। देखो एग्जैक्ट हमने डिस्कस किया, 18 में एक इसने रेजिस्टेंस लिया। एक बाद में यहाँ पर इसने 20 कोविड से पहले एक सपोर्ट लिया, मतलब रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, तो वो ही सपोर्ट आप मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, ये दोनों। ये देखो अब इसमें चार्ट में दोनों रेजिस्टेंस को हमने दिया, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। अब देखिए पहली बार आया तो यहाँ पर पहले वाला सपोर्ट टेस्ट किया, फिर आया यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर वापस आया यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो इसी सपोर्ट के पास में एग्जैक्ट है, मेजर सपोर्ट है इसका। पहली बात ये मेजर सपोर्ट है। सपोर्ट पर हम ज़्यादातर जो हम जैसे मैं काम करता हूँ तो उसमें सपोर्ट पर दोस्तों हम बाइंग टीआरसीपी ही देखते हैं। ज़्यादातर अपन 80% यहाँ पर है कि रिवर्सल का देखते हैं। कभी भी ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट में फेल हो सकता है, ठीक है, लेकिन रिवर्सल में अपने चांस बहुत ही पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वहाँ से एक अच्छा मूवमेंट रिवर्सल हो सकता है। तो सपोर्ट का अपने को आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए ये सपोर्ट है, यहाँ से रिवर्स हो आपके सामने। देखो अगर मैं मानूँ कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, पैटर्न भी बनाए यहाँ पर बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न है, यहाँ बुलिश इनगल्पिंग है, बुलिश हरामी पैटर्न है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब यहाँ पर कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और अगर बनता है तो रिस्क रिवार्ड रेशियो मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार रिस्क रिवार्ड रेशियो रहेगा। अब देखो मंथली टाइम फ्रेम, अब इसमें हो सकता है कि आपको एक चीज़ और देख सकती हो कि यहाँ देखो मंथली टाइम फ्रेम में तो बहुत बड़ी कैंडल बन गई, तो वीकली टाइम फ्रेम में कोई भी बाइंग टीआरसीपी दे बाद में कंफर्म देख सकती हो। अब डेली टाइम फ्रेम है, सपोर्ट के पास में, सपोर्ट में देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में एक हैमर कैंडलस्टिक छोटा बन चुका है। ये भी आज छोटा, मतलब हम बात करें 19 अप्रैल की, तो यहाँ पर भी एक छोटा हैमर बन रहा है। तो मतलब सिग्नल ऐसे मिल सकते हैं कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। अब इसके साथ ही मैं आपको एक बता देता हूँ कि ये रिवर्सल तो मिल रहे हैं, लेकिन वीक डेली टाइम फ्रेम क्या है कि देखो फेल होने की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। लेकिन ऐसा रिवर्सल के सिग्नल अपने को डेली टाइम फ्रेम, जो भी चीज़ें होती है वो छोटे टाइम फ्रेम में पहले जल्दी होती है। आपने देखा होगा, समझ लीजिए हमने 3 घंटे का टाइम फ्रेम या 4 घंटे का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी देखो हैमर बन चुका है, और डेली के टाइम फ्रेम में भी हैमर बन चुका है। और यहाँ पर देखें तो आज भी हैमर 4 घंटे में, मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं अभी 1:22 हो गई, तो लगभग मतलब मार्केट चालू है, तो आपको देखो 502 के लगभग ट्रेड कर रहा है। ये हैमर का ब्रेकआउट भी हो गया, ठीक है। छोटा टाइम फ्रेम है, देखिए छोटे टाइम फ्रेम में देखो पहले इसमें देखो आज भी बुलिश इनगल्पिंग बना है।
तो ये एकदम मतलब सही जगह पे अवेलेबल हो सकता है। और यहाँ पर अब जिसको वेट करना है वो इस तरह से कर सकता है कि वीकली टाइम फ्रेम में कोई भी बाइंग टीआरसीपी दे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। अब ये नहीं कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होके फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। देखिए दोस्तों, इस चीज़ को समझिए कि इसका यहाँ से सपोर्ट है तो वो एक बार रेजिस्टेंस तक जाएगा। अब रेजिस्टेंस को इसको एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेड लाइन में ड्रॉ, ये ट्रेड लाइन मान लीजिए, ये ट्रेड लाइन, तो ये ट्रेड लाइन हो गया। अब इसको भी एक जोन बना लेते हैं, मतलब कि ऐसे थोड़ा सी इस तरह से मान सकते हो, ये जोन ही भी बनाना पड़ेगा अपने को, ज़्यादा जोन वाली बात नहीं। इस ट्रेड लाइन को बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, तो ये एक ट्रेंगल पैटर्न बन गया। अब इसको पहली बात यहाँ से रिवर्सल होगा तो यहाँ रेजिस्टेंस 100% मिलेगा एक बार। अब ये रेजिस्टेंस टूटने की पॉसिबिलिटी इसलिए है कि इसने देखो, हम डिस्कस करते हैं तो 3-4 बार रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को एक बार टेस्ट करना चाहिए। तो इसने देखो 1 2 3 4 बार टेस्ट कर लिया। तो अब इसको यहाँ से होगा तो ब्रेकआउट होगा, पुल बैक पैटर्न, बाइंग टीआरसीपी दे तो यहाँ से अपने को कंफर्मेशन मिल जाएगा। और फिर बाद में ट्रेंड भी चेंज, ट्रेंड चेंज क्या होगा, जैसे ट्रेंड चेंज होता है तो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न, वो छत वाला एग्जाम्पल आपको याद रख सकते हो। उसके बाद में ये लेवल है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा लेवल है, 575 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा, प्राइस सस्टेन करेगी, तब इसमें अच्छी रैली आ सकती है, ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। नहीं तो आप अभी देखोगे तो अभी केवल एक रिवर्सल हो सकता है मेजर सपोर्ट के पास में। ठीक है, आगे हम देखेंगे और इस चीज़ को थोड़ा सी इसका बिजनेस मॉडल पर नज़र डालते हैं कि किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल। देखिए डाबर की चीज़ें हैं तो आपको सबको जो घर में सब यूज गए, डाबर का चंपरास होता है, ये सब सर्दियों में यूज में करते हैं। ठीक है, और भी इसके प्रोडक्ट बहुत है, डाबर हनी भी आता है इसका, देखिए बेबी केयर है, बाद में हेल्थ केयर से रिलेटेड भी है, तो होम केयर से, एयर मॉस्किटो, ये हेल्थ केयर से रिलेटेड, ये सारे पर्सनल केयर से, स्किन, ओरल केयर, हेयर केयर, ये इसका देखो डायग्राम में देख सकते हो, साबुन तेल, साबुन भी आते हैं इसकी प्राइस है, ये क्या है, इसका गुलाब जल दिखता है मेरे को लग रहा है, गुलाब, ठीक है। और ये इस तरह के प्रोडक्ट है, मतलब एफएमसीजी के सारे प्रोडक्ट यूज में करते हैं। लिस्ट में जाके आप इसमें हाजमोला भी आती है इसकी, ठीक है, तो इसमें देखो प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट वाले, इसमें सारे ऑल प्रोडक्ट है, तो इसमें आप जाके साइट पे देख सकते हो, विजिट कर सकते हो। इसमें देखो इतनी प्राइस भी दी हुई है इसकी, और इसके ये क्या है, शाहरुख खान, इसका सॉरी अक्षय कुमार, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर दिख रहे हैं डाबर च्यवनप्राश के। ठीक है, तो इस पे साइट पे जाके और भी इसके प्रोडक्ट सारे आप घर में यूज में करते हैं। कोई भी सामान देखते हो ना आप, जैसे इसको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का तरीका ये है कि घर पर जो भी प्रोडक्ट है, जैसे एफएमसीजी है, एफएमसीजी के, लेकिन ये आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं देंगे, रिटर्न अच्छे देंगे जो मतलब इसका फ्यूचर ग्रोथ अच्छा होगा। ठीक है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, ईवी से रिलेटेड है, एआई सेक्टर से रिलेटेड है, तो उनको अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए इसका मार्केट कैप देख लेते हैं किस तरह से इसका क्वार्टरली रिजल्ट है। मार्केट कैप है 89,134 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें 503 है, हाई गया इसका 597 है, लो गया 489 है, स्टॉक पी 50 है, बाद में आरओसी इसका 22% है, आरओई इसका 19% है, फेस वैल्यू इसकी 1 है। तो ये इस तरह का इसका सिस्टम है। फिर बाद में देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सेल है, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट। देखिए जून सितंबर दिसंबर का देखेंगे कि जिस तरह से इसमें प्राइस में डिक्लाइन आया है, प्राइस में लगभग 25% डाउन है, और हमने देखा था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनमें ज़्यादा गिरावट नहीं आती। ऐसा नहीं कि पेटीएम की तरह बाद में पूरा ही मतलब कि पीछे 75% नीचे आ जाएगा, इतनी पॉसिबिलिटी एफएमसीजी के प्रोडक्ट तो बिकने वाले, सब कुछ भी बंद हो जाए, लेकिन ये तो बिकने वाले। तो देखो जून सितंबर दिसंबर की बात करें तो 3130 है, बाद में 3204 है, बाद में 3255 है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर देखिए 2526 है, बाद में 2543 है, बाद में 2588 है, तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। अब देखो इसमें ये मतलब नेट प्रॉफिट भी इसका, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है, और इसमें अदर इनकम का तो नेट प्रॉफिट अच्छा आया इसका। ठीक है, तो मतलब नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो ये मतलब सब लगभग सेम ही है, 507 था, 506 है, तो इसमें ज़्यादा कोई मतलब कि कंसोलिडेट है, तो इतना ज़्यादा इसमें रिजल्ट में देखो। अब क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आ जाते हैं, ध्यान दीजिए, क्वार्टरली रिजल्ट अगर इसके जो Q4 के रिजल्ट है वो ठीक आ जाते हैं तो फिर अच्छा मूवमेंट, अच्छी रैली आ सकती है। ये दिसंबर के है ना, ये अभी क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आए होंगे इसके बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस, एक सेकेंड, मार्च 20, एक सेकेंड दिसंबर का, ठीक है। अब इसके बैलेंस शीट में देखिए 23, वो ये तो ज़्यादा नहीं है, बैलेंस शीट कोई ख़राब नहीं है। इसके 177 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है, रिजर्व इसके पास में 1393 10 करोड़ का है, बाद में 1489 इसके बोरोइंग कर्जा है, और
और अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में देखो 66 है, एफआईज 15% है, डीआईज 12% है, और पब्लिक की है तो पब्लिक की मतलब 5% के लगभग है। 4,35,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अगर इसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल पर नज़र डाले जाए तो एक लाइन में तो इसका बिजनेस मॉडल ठीक है। एफएमसीजी वाले जो प्रोडक्ट है वो यूज होने वाले हैं। आप इसमें 5 गुना 10 गुना डबल तिबल ये गुना उम्मीद नहीं करना। सच्चाई ये है आपको, आप इसमें मतलब कि एक 10-15% के लगभग 15-20% मिल सकता है इस चीज़ से, और वो भी सही जगह बाइंग करेंगे। तो अब कभी मतलब किसी ने मान लीजिए ये टॉप में बाइंग कर लिया, सितंबर 21 में 700 रुपये 650 के लगभग बाइंग कर लिया, तो फिर तो कुछ ही नहीं मिलेगा ना उनको। तो कभी भी ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस पर नहीं करना, टॉप पे बाइंग नहीं करना, हम सपोर्ट पे बाइंग करेंगे तो सही सब जगह। आप चार्ट उठा के देख लीजिए, डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम जो भी है उनमें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए। देखिए ये सपोर्ट है तो अब सपोर्ट पर बाइंग किया होगा, ये हमने ड्रॉ कर लिया, सपोर्ट पर बाइंग किया होगा तो भी इनको प्रॉफिट हुआ है, अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। ये सपोर्ट पर बाइंग किया तो प्रॉफिट हो रहा होगा, फिर बाद में नीचे की तरफ आ गया, तो ये इस रेंज के अंदर फंसा हुआ, वो चीज़ देखना पड़ेगा आपको। तो ये इस तरह से है। अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो अच्छी मूवमेंट आएगा। और इसको अब देखिए 200 मूविंग एवरेज भी देख लेते हैं एक किस तरह से। अब देखो 200 मूविंग एवरेज के अलावा एक बार में आपको RSI देखते हैं कि जो ट्रेंड डाउन चल रहा है वो क्या वीक दिखा रहा है या फिर बाद में अभी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। क्या हो सकता है नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी कर दे, ठीक है, वो जरूरी थोड़ी है। अब देखिए वीक का अपने को इस तरह से पता चलेगा, जो ट्रेंड चल रहा है देखिए प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, धीरे धीरे आ रही, और RSI में देखोगे तो ये भी नीचे की तरफ ही आया है। तो ज़्यादातर अपन मानेंगे कि वीक मतलब RSI में कोई डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे, तो ये रुक सकता है, कंसोलिडेट हो सकता है, ठीक है। RSI में डाइवर्जन दिखाई देते तो हम सोचते कि हाँ ठीक है, यहाँ से वीकली कुछ मतलब डाइवर्जन जो वो रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी। मेजर सपोर्ट है RSI, सारे इंडिकेटर है, इन पे अपन ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। अपने को प्राइस एक्शन पर ध्यान देना है कि किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन दो ही चीज़ होती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर इस वीडियो का कंक्लूजन निकालें तो वीडियो का कंक्लूजन मेजर सपोर्ट पर यहाँ बाइंग TRCP वीकली टाइम डेली टाइम फ्रेम में बन चुकी है। वीकली टाइम फ्रेम में बन जाए तो इसमें एक रिस्क लिया जा सकता है यहाँ से, केवल इसका यहाँ तक ही एक बार टारगेट रहेगा। फिर अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से डायरेक्ट जाएगा, तो वापस आना जरूरी है, उसको वापस आएगा। ब्रेकआउट के बाद पुल बैक पैटर्न बाइंग TRCP, इस चीज़ को मैं ब्रेकआउट वाला इसलिए समझता हूँ, पुल बैक पैटर्न होता है, इसको आप कॉन्सेप्ट समझिए। अगर इसको लंबी यात्रा करनी होगी, कोई भी है, जैसे अपन लॉन्ग जंप करने, जैसे आर्मी में टेस्ट होता है तो इस मतलब 12 फीट का होता है, तो कोई भी उसको रनिंग करनी है तो इसको पार करना है, तो वो यहीं से मतलब 50 फीट के दूरी से आके दौड़ करके फिर पार कर, उसको बोलते कि भाई तो 2 किलोमीटर से दौड़ के इसको पार कर ले, तो वो वैसे ही थक जाएगा। उसका उस तरह से अपने को चीज़ें ध्यान रखनी है। और इस तरह से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के बाद में आपको ये रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड चेंज 575 के लगभग होगा, पर एक बार 660 के लगभग आपको टारगेट दिखाई दे सकते हैं। इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया। किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिए। आपको कुछ सीखने को मिला हो, लर्निंग मिली हो तो आप जुड़ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।